एक लड़का था तूंग तूंग। वह अपाहिज था और हर सुबह सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता था। उसके पास न खाने को खाना था न जीने की कोई वजह, लेकिन फिर भी वह रोज भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक दिन वह सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे दिए बिना चुपचाप निकल जा रहा था। तूंग तूंग को बहुत बुरा लग रहा था। तभी अचानक वहाँ एक चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। तूंग तूंग खुशी से उछल पड़ा। गाड़ी से एक नकाब पहने आदमी बाहर निकला। उसने पैसे देने के बजाय तूंग तूंग को एक चमकता हुआ डायमंड दिया और कहा, यह डायमंड अच्छा भी है और बुरा भी, इसका सही इस्तेमाल करना। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। तूंग तूंग हैरान था। वह डायमंड के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक डायमंड चमका और आवाज आई, मैं एक जादुई डायमंड हूँ। अगर तुम मुझे घिसकर कोई भी इच्छा मांगोगे तो वह पूरी हो जाएगी। तूंग तूंग को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बार कोशिश करने का सोचा। उसने डायमंड को घिसा और कहा, मेरे पैर वापस दे दो प्लीज। अचानक डायमंड चमका और तूंग तूंग के पैर वापस आ गए। तूंग तूंग खुशी से पागल हो गया। वह दौड़ने लगा, नाचने लगा और चिल्लाकर बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे फिर से पहले जैसा बना दिया। उस रात तूंग तूंग को चैन की नींद आई। सुबह उसने सोचा, इस जादुई डायमंड से तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। शाम को उसने पूरे गांव में एक मीटिंग बुलाई। वहाँ हर तरह के लोग आए, अंधे, बहरे, लंगड़े और उसका एक बौना दोस्त भी। तूंग तूंग ने कहा, अब इस जादुई डायमंड से मैं आप सबको ठीक कर दूंगा। सब लोग खुश हो गए। तूंग तूंग ने डायमंड घिसा और अचानक चमक के साथ सब लोग ठीक हो गए। जो बौना था वह लंबा हो गया, जो अंधा था वह देखने लगा। सब खुशी से झूम उठे। तूंग तूंग भी खुश था। फिर उसने सबकी इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर दी। किसी को पैसे मिले, किसी को सुंदर पत्नी मिली और किसी को महंगी गाड़ियां। सब लोग खुश थे, लेकिन डायमंड अजीब तरह से चमक रहा था। पास खड़ा वही नकाब वाला आदमी घबराया हुआ था। उस रात जब तूंग तूंग सो रहा था, डायमंड अचानक चमकने लगा और धीरे धीरे वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। वह गांव के बीच पहुंचा और बोला, मेरे भाइयों, अपना बदला लो। अचानक मौसम बदल गया। आसमान का रंग काला हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। जो गाड़ियां मांगी थी वे जिंदा हो गईं। जिन्होंने पैसे मांगे थे वे उन्हीं पैसों में दबकर मर गए और जिन लोगों ने पत्नियां मांगी थी वे उन्हीं के हाथों मारे गए। पूरा गांव तबाह हो गया। वह पागल डायमंड लोगों को खा रहा था। उधर तूंग तूंग अभी भी सो रहा था। तभी वही नकाब वाला आदमी आया और उसे झकझोर कर जगाया। वह गुस्से में बोला, तूने मेरा डायमंड क्यों चुरा लिया? तूंग तूंग बोला, क्या आपने ही तो मुझे दिया था? आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने कहा था इसका सही इस्तेमाल करना। अब देख, तेरी वजह से वह सबको मार रहा है। तूंग तूंग डर गया। उसने पूछा, अब इसे कैसे रोका जाए? आदमी बोला, बस एक तरीका है, जो भी चीज इस डायमंड ने दी है सब वापस करनी होगी। तूंग तूंग चौंक गया, मतलब उसे अपने पैर भी वापस करने होंगे। वह तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने गांव की हालत देखी तो वह डायमंड के पास गया और बोला, हे डायमंड, तूने जो भी दिया है सब वापस ले ले। अचानक डायमंड जोर से चमका। धीरे धीरे सब कुछ गायब होने लगा। पैसे, गाड़ियां, पत्नियां और आखिर में तूंग तूंग के पैर भी गायब हो गए। वह फिर से अपाहिज हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह फिर उसी सड़क पर था। उसके सामने वही नकाब वाला आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही डायमंड था। तूंग तूंग ने धीरे से कहा, यह डायमंड मुझे नहीं चाहिए, आप इसे ले जाइए। नकाब वाला आदमी मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अब तूंग तूंग गरीब था, लेकिन गुनहगार नहीं।